पिछले साल यानी कि 2022 की शुरुआत में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक ही परिवार के 4 लोग यूएस कनाडा बॉर्डर पे ठंड के कारण मारे गए हैं। असल में ये लोग भी इलीगल इमिग्रेंट्स ही थे जो कनाडा के रास्ते अमेरिका में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। जिस रात गुजरात के डिंगोचा गांव के रहने वाले जगदीश पटेल अपनी वाइफ वैशाली बेन पटेल और 2 बच्चों के साथ यूएस कनाडा बॉर्डर के लिए निकले थे, उस दिन वो नए विंटर कोट्स और स्नो बूट से कवर्ड थे। उनके कपड़े वैसे तो काफी गर्म थे, लेकिन एमर्सन मैनिटोबा के जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग से भी नीचे था। शायद पटेल परिवार ने इससे पहले इतना लो टेम्परेचर कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। जिस जगह से ही परिवार आता है वहां पे रात में भी सर्दी के कारण टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा नीचे नहीं जाता। इसी कारण उन्हें इतनी ज्यादा ठंड की कभी आदत ही नहीं थी। गुजरात के डिंगोचा के लोकल लोगों की तरह पटेल परिवार ने भी विदेश जाने का सपना देखा था। ये परिवार जैसे यूएस कनाडा बॉर्डर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैनिटोबा फील्ड के रास्ते से आगे बढ़ता गया, वैसे बर्फ वाली तेज हवा भी चलने लगी थी। इस हवा में इंसान को अंदर तक फ्रीज करने की ताकत थी। इस हवा ने बर्फ को भी अपने में मिला लिया था, जिससे आगे का रास्ता ना के बराबर दिख रहा था। जगदीश पटेल और वैशालीबेन पटेल की बेटी की उम्र 11 साल की थी और उनके बेटे की उम्र 3 साल थी, जो इतनी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में अपने माता पिता के साथ कनाडा यूएस बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उस दिन मैनिटोबा का टेम्परेचर करीब -35 डिग्री सेल्सियस था, जिसे हर इंडियन जब तक कि उसे आदत ना हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पटेल परिवार के साथ उस वक्त गुजरात से 7 और लोग भी थे जो यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करने अपने घर से निकले थे। हमारे एसआर के इसी तरह लोगों के ग्रुप के साथ अकेले पंजाब से कनाडा पहुंच सकते हैं, जहां से फिर वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में कनाडा यूएस बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें ये पता चलेगा कि उनके साथ चल रहे उनके दूसरे साथियों की ठंड और भूख के कारण मौत हो गई है। खैर दोस्तों, अब पटेल परिवार पर वापस लौटते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर इस परिवार और उन 7 लोगों की ऐसी भी क्या मजबूरी थी जिसके चलते इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने का इतना बड़ा रिस्क लिया था। असल में इस मामले में 2 लोगों का नाम सामने आया था जो खुद को इमिग्रेशन एजेंट्स बता रहे थे। इन्हीं एजेंट्स ने पटेल परिवार और उनके साथ चल रहे बाकी के लोगों को वादा किया था कि वो उन्हें कनाडा के रास्ते यूएस में एंटर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये सब कुछ इलीगल रास्ते के थ्रू होने वाला था। एजेंट्स ने लोगों को एक्सट्रीम टेम्परेचर में चलने को मजबूर किया था। शायद से पटेल परिवार और उनके साथ जा रहे बाकी के लोग पिछले 11 घंटे से लगातार चल रहे थे, जिसके बाद ज्यादा ठंड के कारण पटेल परिवार के 4 मेंबर्स की मौत हो गई थी। वहीं बाकी के लोग जो यूएस बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली अमेरिका में घुसे थे, उन्हें अमेरिकन पुलिस के जरिए पकड़ लिया गया था। अब पटेल परिवार के 4 मेंबर्स की डेड बॉडीज एक साथ मैनिटोबा के सुनसान फील्ड में पाई गई थी। ज्यादा ठंड के कारण उनकी डेड बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक जिस जगह पटेल परिवार की डेड बॉडीज मिली थी उस इलाके का टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम ठंडा है कि ऐसा लगता है जैसे कोई डॉग आपको लगातार काट रहा हो। यहाँ पे आपकी आंखों से निकल रहे आंसू भी फ्रीज हो जाते हैं। पटेल परिवार गुजरात से कनाडा विजिटर्स वीजा पे गए थे। कनाडा के टोरंटो पहुंचने के बाद वो लोग 1200 किलोमीटर की दूरी पे स्थित मैनिटोबा पहुंचे, जहां से यूएस कनाडा बॉर्डर 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित थी। मैनिटोबा से उन्होंने पैदल चलना शुरू किया था और बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही उनकी ठंड लगने से मौत हो गई थी। जब एसआर के अपने साथियों के साथ कनाडा के रास्ते यूएस बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तभी उनके कुछ साथियों की एक्सट्रीम कंडीशन के कारण मौत हो सकती है, जिससे मेन किरदार ना सिर्फ दुखी होगा बल्कि उन एजेंट्स के खिलाफ काफी गुस्सा भी होगा जिन्होंने उससे यूएस में एंट्री दिलाने का झूठ बोलकर ना सिर्फ उन सबके पैसे ले लिए थे बल्कि उनकी जान को भी खतरे में डाला था। तब एसआरके का एक ही मकसद हो सकता है और वो होगा उन सारे इमिग्रेंट्स को सुरक्षित देश में पहुंचाना और एजेंट्स को जेल तक पहुंचाना। दोस्तों, अब देखना यही होगा कि इस काम को करने में कितने कामयाब होंगे हमारे एसआरके। तो इसी के साथ अब मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है ख्याति।